हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड। पहले वाले वीडियो में हमने रेशियो का बेसिक किया था। इस वाले वीडियो में हम थोड़े एडवांस कैलकुलेशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको रेशियो भी आएगा और प्रोपोर्शन के भी आएगा। मैंने देखो लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास अगर ऑलरेडी डिवीजन है तो हमें रेशियो पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो मैंने ये कमेंट सेक्शन में आपको बोला था कि इसका आंसर अगर किसी को आता होगा तो बता दीजिएगा, अगर नहीं आता होगा तो भी बता देना। बट किसी ने कमेंट सेक्शन में वो कमेंट नहीं किया। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है इसका आंसर। कि जब देखो मैं आपको बताया था रेशियो और डिवीजन। आपको पता है डिवीजन क्या होता है आपके पास? डिवीजन और रेशियो मैंने आपको जब पहले लेक्चर में रेशियो पढ़ाया तो मैंने कहा था कि रेशियो जो होता है ऑलवेज किसका होता है? सिमिलर क्वांटिटीज का होता है। जब कभी भी हमें सिमिलर क्वांटिटीज को डिवाइड करना तो हम किससे करेंगे? रेशियो के साथ करेंगे। और अगर हमें कोई दो नॉन सिमिलर क्वांटिटीज होगी तो उनको अगर हमें करना तो डिवीजन यूज करेंगे। देखो जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम क्या कर पाएंगे? 2 मीटर है और 4 मीटर है, तभी तो इसको कैंसिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सेम आना चाहिए। तो क्या आ जाता है रेशियो? 1/2। बट हम डिवीजन में 2 मीटर को 4 सेकंड के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड। या अगर इसमें लिख लेते हैं हम 2 मीटर को डिवाइड करते 4 सेकंड के साथ, तो आप बोलते कि रेशियो में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेशियो जो होता है आपके पास क्या होता है? सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। और वही डिवीजन में क्या आता है? उसमें हम किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। क्या? जैसे 2 मीटर/4 सेकंड के साथ कर दिया तो आप बोलोगे 1/2 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से एक आपके पास न्यू क्वांटिटी बन गई। कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? स्पीड बन जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास डिवीजन तो था, हमने रेशियो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि हम क्या करते हैं? रेशियो में सिमिलर क्वांटिटीज निकालते हैं। और हम डिवीजन में क्या करते हैं? कोई भी क्वांटिटीज निकालते हैं, उससे हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके एक न्यू क्वांटिटी भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये था मेनली आपके पास डिफरेंस कि रेशियो और डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद देखो अब कुछ रेशियोज के फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले रेशियो हम पढ़ते हैं, डुप्लीकेट रेशियो पढ़ते हैं। डुप्लीकेट रेशियो होता है आपके पास। डुप्लीकेट रेशियो देखो नाम ही बोल रहा है डुप्लीकेट। मतलब डुप्लीकेट कैसे चीज को बोलते हैं? कि उसकी कोई सेम कॉपी हो। जैसे मान लो मैं एक रेशियो लिखता हूँ, A/B है मेरे पास। इसका मुझे डुप्लीकेट रेशियो बताना है जो हो जाएगा हमारे पास A²/B²। देखो ये तो सिंपल मैथमेटिकली फॉर्म में मैंने बता दी। अब आपको मैं नंबर लेके बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने रेशियो में नंबर ले लिया 2/3। तो मैंने पूछ लिया आपको इनका आप डुप्लीकेट रेशियो बताओ मुझे। तो क्या करोगे? आप इनका स्क्वायर कर लोगे। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर आता है आपके पास? 4 के बराबर। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आता है। तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? जो रेशियो दे रखा है उसका स्क्वायर कर लो, आपके पास डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो हम 4/5 लेते हैं। तो 4/5 का क्या करेंगे? डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 16/25 क्या आ गया हमारे पास? डुप्लीकेट रेशियो। ये आ गया हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है सब डुप्लीकेट। क्या होता है हमारे पास? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो आता है। तो देखो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई रेशियो दे रखा है A/B। तो आपको पूछ ले मैंने इसका सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या होता था? स्क्वायर होता था। सब डुप्लीकेट आता तो स्क्वायर रूट आएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ A रेशियो अंडर रूट ऑफ B। ये इसको ऐसे लिख लो A⁴ 1/2 रेशियो B⁴ 1/2। तो अगर कोई भी आपके पास रेशियो दे रखा उसका डुप्लीकेट पूछा है तो आप स्क्वायर करोगे। सब डुप्लीकेट पूछा है तो आपने क्या करना है? उसका स्क्वायर रूट करना है। जैसे मान ले लो मैं लिख लेता हूँ 16/25। तो आपको पूछ ले कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो क्या करोगे? आप इसका रूट ले लोगे। 16 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 4 का आ जाएगा। 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो 4/5 आ गया आपके पास इसका सब डुप्लीकेट रेशियो। अब जैसे मान लो 81/64 लिख लेता हूं मैं। तो 81 आपको पता है किसका होता है? 9 का होता है। और 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे करके लिखोगे डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट। आपको क्लियर हो गया? अब इसी तरह से जैसे आपने डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट किया है उसके बाद आता है आपके पास ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब
ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखो क्या करना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो, देखो नाम ही बोल रहा है ट्रिपल होगा, तो मतलब ए रेशियो बी था कोई हमारे पास, उसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। जैसे मान लो मैं देता हूँ 3:4 देता हूँ, इसका पूछ लेता हूँ आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो क्या आएगा, आप क्यूब करोगे, 3 का क्यूब कितना आता है 27, 4 का क्यूब 64, ये आ गया आपके पास ट्रिप्लिकेट रेशियो। दूसरा नंबर लेता हूँ 9:13 लेता हूँ, तो इसका बोलूंगा कि ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड आउट करो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए। 9 का क्यूब कितना आता है 729 आता है, और 13 का क्यूब कितना आता है 2197 आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो। उसी तरह से अगर आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ ले, तो मान लो ए रेशियो बी दे रखा है कोई, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आएगा, ए का क्यूब रूट और बी का भी क्यूब रूट। जैसे मान लो हम इसी को लेते हैं 27:64 दे रखा है, इसका आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, 27 का क्यूब कर लोगे, क्यूब रूट कर लोगे तो कितना आता है 3 के बराबर, और 64 का क्यूब रूट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, तो 3:4 आ गया आपके पास सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे मान लो मैं एक और दो नंबर और ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं आपके पास ले लिया 1331 और 512, तो इसका बोला मैंने आपको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो आपको याद होना चाहिए 1331 किसका क्यूब रूट होता है 11 का होता है, और 512 किसका होता है 8 का होता है, तो 11:8 के आगे आपके पास इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखो जो हमने 4 रेशियो पढ़ा है, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पढ़ा एक डुप्लीकेट आता है हमारे पास, उसके बाद हमने पढ़ा सब डुप्लीकेट, उसके बाद पढ़ा हमने ट्रिप्लिकेट, और पढ़ा हमने सब ट्रिप्लिकेट। डुप्लीकेट में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने दे रखा है 2:3, अगर आपको बोल दिया कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो इन नंबर का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे, तो आ जाएगा 4:9 आपके पास। अब सब डुप्लीकेट है, जैसे मान लो मैंने दे रखा है आपके पास 16:81 दे रखा है, तो आपको बोल दिया मैंने इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो इसका क्या लोगे आप, स्क्वायर रूट लोगे, 16 आ जाएगा 4 का और 81 आ जाएगा 9 का। अगर आपको मैंने पूछ लिया ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, जैसे नंबर दे रखे हैं मैंने आपके पास 7:12, इसका मैंने आपको बोल दिया ट्रिप्लीकेट रेशियो में बताओ, तो आप इनका क्या करोगे, क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 और 12 का होता है 1728, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्रिप्लीकेट। अब पूछता हूँ मैं सब ट्रिप्लीकेट बताओ मेरे को, आप बता दो 216 का बता दो 125, तो 216 किसका आता है 6 का आता है, और आपके पास ये किसका आता है 125 आता है 5 का आता है। देखो ये मैंने क्यूब और रूट आपको निकालने सिखाए हुए, पहली वाले वीडियो जो प्लेलिस्ट में होगी जेकेपी एसआई मैथ्स, उसमें होगी बेसिक ट्रिक्स निकालने की। देखो 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, आप ऐसे याद रख लो 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 6 36 होगा, 36 इंटू 6 करो, 6 इंटू 6 36, कैरी कितना आएगा 3, 6 इंटू 3 18 और 3 कितना गया 216, ठीक है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। बट ये तो स्मॉल नंबर थे, जब बिगर नंबर होंगे तो उसके लिए आप प्लीज वो ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा। ये तो था अभी तक आपके पास सिंपल रेशियो। अब आपके पास एक अलग टाइप का रेशियो आता है, जो आता है आपके पास कंपाउंड रेशियो, आता है आपके पास कंपाउंड रेशियो। देखो कंपाउंड रेशियो थोड़ा यूनिक टाइप का रेशियो है, इसको समझ लेना अच्छे से। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई रेशियो दे रखे हैं, ए रेशियो बी दे रखा है, सी रेशियो डी दे रखा है, और ई रेशियो एफ दे रखा है, तो आपको मैं पूछता हूँ कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दीज का मैं पूछ के कंपाउंड रेशियो, तो आप कैसे निकालोगे, आप करोगे ए इंटू सी इंटू ई डिवाइड बाई बी इंटू डी इंटू एफ, इसको करके जो हमारे पास रेशियो आएगा वो क्या होगा कंपाउंड रेशियो। मतलब जो रेशियो दे रखा है 2 या 3 टर्म्स का दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, पहले पहले नंबर को ले लेंगे उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड में दूसरे दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई। देखो आपको इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे आपको अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 5:4 एंड 8:5, तो मैं आपको पूछता हूँ कि इसका मुझे कंपाउंड रेशियो बताओ, कंपाउंड रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे, कंपाउंड रेशियो पूछा मैंने, पहला टर्म क्या है 5 है, अब इसका तो खाली हमें यही लेना था। अब अगली जो आपके पास वैल्यू है क्वांटिटी है उसका दे लो, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 8, अब डिवाइड किसके साथ करोगे, दूसरी वाली टर्म 4 और इसकी दूसरी वाली टर्म क्या है 5। अब आपको दिख रहा है 5 के साथ 5 कैंसिल कर दोगे, 8/4 मतलब 2 के साथ आ जाएगा ये 2 1, तो कितना आ गया रेशियो आपके पास 2/1, 2:1 क्या आ गया आपके पास, इस क्वेश्चन का जो आपके पास गिवन था इसका कंपाउंड रेशियो आ गया।
समझ नहीं आई तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे देखो मैं दे देता हूँ आपके पास 2:3 दे रखा है मैंने आपके पास, उसके बाद मैं देता हूँ नंबर 9:4 और दे देता हूँ 1:7। इसका आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है। एक मिनट, थोड़ा ये इश्यू हो रहा है, तो इसका मैं आपको बोल देता हूँ कंपाउंड रेशियो निकालो। तो आप क्या करोगे, पहले 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 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 × 9 × 1 डिवाइड में कर दोगे लास्ट वाले का 3 × 4 × 7, 3 × 4 × 7। देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9, 4 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो यह आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 7 टू 14, तो 3:14 क्या आ गया हमारे पास, कंपाउंड रेशियो आ गया। तो आपको मैंने सब डुप्लीकेट रेशियो बताया, डुप्लीकेट रेशियो बताया, ट्रिप्लीकेट बताया, सब ट्रिप्लीकेट बताया, कंपाउंड रेशियो। अब आपके पास एक और टाइप की रेशियो आता है आपके पास, वो इंपॉर्टेंट रेशियो हो जाता है आपके पास। तो वो कौन सा रेशियो आपके पास, इनवर्स रेशियो। देखो इनवर्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। इनवर्स रेशियो में क्या बच्चे गलती करते हैं मैं वो आपको समझा देता हूँ। इनवर्स रेशियो बोलते हैं हम, इनवर्स को दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल रेशियो। देखो इनवर्स का क्या आपको समझा देंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपको बोलेंगे कि आपके पास A:B है, इसका इनवर्स कर लो, क्या आ जाएगा, B:A आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ये आपके पास हमेशा क्या होता है, जब आपको उल्टा करना है B:A, ये आपके पास खाली तब आपके पास ये बराबर आएगा जब आपके पास दो टर्म्स होती हैं। अगर तीन टर्म्स है जैसे A:B:C, इसका आप अगर लिख लोगे C:B:A इनवर्स आता तो ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आप कब कर सकते हो, A:B में डायरेक्टली B:A, जब आपके पास टू टर्म्स होती हैं। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है आपके पास, इसका बोल देते कि डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इसको। तो वैसे नहीं करना आपने, आपको इसको देखो अच्छे से समझना है। जैसे मान लो मैं आपके पास एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि मैं बोल देता हूँ 2:3 है आपके पास, इसका मैं बोलता हूँ कि फाइंड आउट करो इसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा। तो आप बोल दोगे 3:2। आपने सिंपल इसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, तो आपने बोले 3:2। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं बोल देता हूँ आपके पास नंबर है 2:1:3, इसका इनवर्स रेशियो करके बताओ। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 3:1:2 है। बट अगर आप ये करके आओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत आपका। इसलिए आपने डायरेक्टली ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना होता कि इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो। आपने क्या करना होता है, देखो इनवर्स है और रेसिप्रोकल, इसका सबसे पहले हमने जो रेशियो होता है इसको रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे आपने लिखा था 2:3, इसका आंसर क्या आया आपके पास 3:2। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/2 आ जाता है और आ जाता है 1/3। अब इसको आपने रेशियो में कंपेयर, इसको आपने रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करते हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल से समझाया। तो इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 को 6 के साथ कर देंगे, 1 और 3 को भी 6 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 2। तो आ गया आपके पास 3:2, 3:2 आ गया। देखो इस तरह से करना होता है। अब जैसे देखो आपके पास 2:1:3 आया, तो हम क्या करेंगे 1:2 लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे 1:1 और लिख लेंगे 1:3। 3 1 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। अब 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 into 6, 1/1 into 6 और 1/3 into 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। इसके कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 2। तो देखो आपका अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2:1:3, इसका इनवर्स रेशियो बताओ, तो वो आएगा आपके पास 3:6:2। तो देखो आपने कैसे करना है, आपने डायरेक्टली इसको उल्टा नहीं कर देना, इसको आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चलते जाना है, वैसे आपको क्वेश्चन ठीक होगा, वरना अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो इस तरह से करते हैं हम। रेशियोज के कुछ बेसिक रेशियो थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर कोई इनके रिलेटेड डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, ये बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको JKSSB जो है वो एग्जाम्स में पूछ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन जो है आपका JKSSB क्लास 4 का क्वेश्चन है, ये क्लास 4 में आ रखा हुआ है क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, क्या बोल रहा है, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7 and 13 सो दैट द रिजल्टेड नंबर विल बी इन द रेशियो 2:3 आएगा। ये देखो नंबर छोटे थे तो डायरेक्टली इसको हम ऑप्शन के साथ कर सकते हैं, बट अगर मान लो आपके पास नंबर ज्यादा बड़े वाला आ गए, जैसे इस टाइप के बड़े बड़े नंबर आ गए, तो इसको हम ऐड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपका मैं इसका मेथड बता देता हूँ, उस मेथड से आप समझ लीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7 और 13 में हमें ऐड करना था, और इनका रिजल्टेड नंबर का रेशियो किसमें है 2:3। तो मतलब हमें 7 और 13 में क्या ऐड करना है, तो इनका रेशियो किसके बराबर आए 2/3 के बराबर आए। मैं मान लेता हूं कि इनमें हम x ऐड कर रहे हैं,
सेमी नंबर ऐड करना है, एक्स ऐड करना है, तो क्या करना है, एक्स ऐड करना है, तब इनका रेशियो किसके बराबर बन जाए, 2/3 के बराबर बन जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो इक्वेशन। 7 इंटू 3 आ जाएगा 21 प्लस 3x आ गया, 13 इंटू 2 आ गया 26 प्लस 2x आ गया। अब देखो इस 2x को यहाँ पे लाओ, 3x माइनस 2x लिख लो इक्वल्स टू 26 माइनस 21। 3x माइनस 2x आ जाएगा x, 26 माइनस 21 कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5। तो मतलब अगर 7 में 5 ऐड कर दोगे आपके पास आ जाएगा 12, 13 में 5 ऐड कर दोगे आपके पास आ जाएगा 18, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 2:3। तो ये आपके पास आ जाता आंसर। इसको आपने किया होगा कि ऑप्शन के मेथड से, बट अगर मान लो आपके पास बड़ा नंबर आएगा तो आपको यही वाला मेथड लगाना है कि आपको x कर लो ऐड, अगर सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट में भी क्या करेंगे, हम माइनस x कर लेंगे। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब आपके पास बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द रेशियो। अब देखो इसमें रेशियो में क्या बोल रहा है, क्या ऐड करेंगे, तो इनका रेशियो कितना है 3:4। तो मैं क्या करता हूँ 49 प्लस एक्स लिख लेता हूँ, डिवाइड में लिखता हूँ 68 प्लस एक्स, और किसके बराबर आना चाहिए रेशियो 3/4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 49 को 4 के साथ करो, देखो इसको 50 ले लोगे, 50 को 4 के साथ करोगे 200 आएगा, माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 196 प्लस 4x। 60 को 3 के साथ करोगे तो 180 आएगा, 8 को 3 के साथ करोगे तो 24 आएगा, तो आ जाएगा मतलब आपके पास 204 प्लस 3x। इसको इधर ले आओगे तो 4x माइनस 3x आ जाएगा आपके पास x, इसको इधर कर लोगे तो आ जाएगा आपके पास 204 माइनस 96 इज इक्वल्स टू 8। तो मतलब इन नंबर में आप क्या ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे, तो आपके पास ये किस रेशियो में आएगा 3:4। तो मतलब क्या करोगे ऐड इसमें, ये बन जाएगा आपके पास 57 और ये बन जाएगा आपके पास 76। देखो ये किसके साथ 76 और ये किसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई थिंक 19 के साथ हो जाएंगे, 19 3 के साथ आ जाएगा आपके पास 19 इंटू 3 7 कैरी 2 आ गया 57, 19 इंटू 4 कर दो 6 कैरी 3, बिल्कुल मतलब 19 के साथ इसको आप कैंसिल करोगे तो आपके पास किस रेशियो में बन जाएगा, ये 3:4 में बन जाएगा। बस आपको यहाँ पे मेन चीज जो समझानी थी मैंने वो ये समझानी थी कि हम क्या करते हैं इसमें, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं जब आपके पास ऐड दे रखा है। मान लो आपको अगर क्वेश्चन में कहीं ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट दे रखा है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो उसको भी क्या, यही ऐसे ही आपने बस एक ही अप्रोच करनी है। अब आपको बोल रहा व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रेशियो 17:33 सो इट बिकम द रेशियो 7:5। तो मतलब नंबर क्या दे रखा है 17/33 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x कर लेंगे, तो क्या रेशियो आना चाहिए 7/15। तो आप फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 15 करोगे 5 इंटू 7 आ जाएगा आपके पास 105, 5 लिख लिया कैरी 10 हो गया, 15 इंटू 1 15 और 10 आ जाएगा आपके पास 25। 25 माइनस 15x और इसको कर दो 7 3 21 कैरी 2, 7 3 21 और 2 23, उसके बाद लिख लोगे आप -7x। एक मिनट ये क्या इशू आ रहा है, उसके बाद देखिए आप क्या करोगे, इसको इधर ले लोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 8x बन जाएगा, तो 255 माइनस 2 3 1 कर लोगे, 5 में से 1 गया 4 2 24 आ गया 8x के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24/8 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब इन नंबर में से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास इस रेशियो में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इसमें से अगर 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 और ये बन जाएगा आपके पास 32 की टेबल में आ जाएगा ये 7 और ये 15 बन रहा है। तो ऐसे करने होते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके कि हम क्या नंबर ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, वरना वीडियो पॉज कर लेना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद रेज्यूम करके आंसर मैच कर लेना। हमें नंबर ऐड करना है किसमें, रेशो 9:16 में, तो x ऐड कर देते हैं हम, क्या बनना चाहिए 2/3 बनना चाहिए, 3 के साथ इसको कर दो 27 प्लस 3x आ गया, 16 इंटू 2 आ गया 32 प्लस 2x आ गया, 3 माइनस 2x आ गया आपके पास x, 32 माइनस 27 आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। तो देखो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखो हम, आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे आपके पास आते हैं कि एक कोई बैग है या किसी एक पर्सन के पास क्या है कॉइन्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखो ये कॉइन्स क्वेश्चन जब भी आते हैं इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको दिया होता है रेशियो कि वो जो कॉइन्स है वो इस रेशियो में, और दूसरी दे रखी होती है उनकी
वैल्यूज। हम देखो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, जब रेशियो में होंगे तब कैसे करना होता है क्वेश्चन को, जब वैल्यूज करना होती होगी तो तब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, दिवांश है 10 पैसा 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन इन द रेशियो 10:8:9 रिस्पेक्टिवली। ही हैज 60 रुपीज, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन डिड ही हैव। अब उसके पास कितने हमारे पास 50 पैसा के कॉइन होंगे। देखो दिवांश के पास सबसे पहले देखो आपके पास 10 पैसा है, उसके बाद 25 पैसा है और 50 पैसा है, ठीक है। और ये पैसे किस कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, कॉइन्स हैं आपके पास, इनका रेशियो दे रखा है 10, फिर दे रखा है 8:9। अगर ये दे रखा है तो हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूज क्या होता है, आपके पास कितना पैसा बन रहा है, ये अमाउंट बना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो हम वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। अगर देखो आपके पास 10 पैसा के 10 कॉइन्स हैं तो आपके पास टोटल पैसे कितने बनेंगे, 1 रुपए बनेंगे ना। देखो 10 पैसे के अगर 10 कॉइन है तो 10 10 10 करते जाओगे तो आप 1 रुपए बनेगा। अगर आपके पास 25 पैसे के 8 कॉइन है, 25 पैसे के आपके पास 8 कॉइन है तो 1 रुपए के लिए कितने कॉइन लगेंगे आपके पास 4, तो 8 कॉइन से कितने पैसे बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे। यहां तक सबको समझ आ गई। अब आपके पास 50 पैसे के 9 कॉइन है तो आपके पास कितने पैसे होंगे, 4.5 रुपए हो जाएंगे। तो यही हो गया आपके पास वैल्यू। जब आपके पास 10 पैसे के 10 कॉइन थे आपके पास 1 रुपए बन गया, 25 पैसे के जब आपके पास 8 कॉइन थे आपके पास 2 रुपए बन गया, 50 पैसे के जब आपके पास 9 कॉइन थे आपके पास 4.5 रुपए बन गया। देखो ये आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि पैसे के जो भी क्वेश्चन होंगे पैसों को आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो, कैसे निकाल लोगे। अब आपको वैल्यूज पता चल गई ये आर की। अब आपको दे रखा है कि दिवांश के पास कितने पैसे हैं, 60 रुपीज। तो हमारे हिसाब से ये आ रहे हैं, उसको कितने दे रखे हैं, 60 के बराबर। आप चाहो तो इसको एक्स एक्स के साथ भी कर सकते हो, बट उतना हमें एक्स के साथ उतना लेना देना नहीं रखना, हमने खाली सिंपल बेसिक से करना है। अब देखो इसको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 3 + 4.5 = 60। 3 + 4.5 आ जाएगा आपके पास 7.5 आ जाएगा आपके पास 60 के बराबर। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे 7.5 को लिख सकते हो आप 75 / 10 = 60। आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आ जाएगी 60 × 10 / 75। तो देखो 15 4 के साथ आता है आपके पास 16, 15 5 के साथ आता है 75, 5 2 के साथ आता है 10। तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 8 के बराबर। अब आपको क्या पूछा, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन डिड ही हैव। आपको पूछा 50 पैसा के कॉइन कितने होंगे, तो कितना है 50 पैसे के कॉइन का रेशियो 9। तो अब आप इस 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 72। तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे उसके पास, 72 हो जाएंगे। अगर आपको 25 के पूछे होते तो कितने के साथ मल्टीप्लाई करते, 8 8 × 8 कितना आता है आपके पास 64। अगर आपको 10 पैसा के पूछे होते तो 8 × 10 करते कितना आता हमारे पास 80। तो ये तो आपके पास मान लीजिए कॉइन्स थे, कॉइन्स पूछे हुए। अगर आपको पैसे पूछे होते तो कितने आते हैं हमारे पास, अगर आपके पास एक की वैल्यू 8 है तो आपके पास 10 रुपीज से कितने पैसे बनते, 8 बनते। देखो कॉइन्स 80 है तो 8 रुपए, जाहिर सी बात है आप इसमें डालो, ये इसमें डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। अब आप 8 को 2 के साथ करते तो कितना आता है 16। तो मतलब आपके पास 25 पैसे के जो कॉइन्स है उनसे कितना अमाउंट बन रहा है 16 बन रहा है, और जो 50 पैसे के कॉइन्स है उससे कितना अमाउंट बनेगा, इसको आप कर लोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 36 रुपए बन जाएंगे। अब देखो इनको ऐड कर लो, 36 + 16 कर दोगे आप आ जाएगा आपके पास 52, 52 + 8 कर दोगे आपके पास आ जाएगा 80। देखो आप इसको क्या करना, सबसे पहले आपने देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देता हूँ। क्या करोगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बस इसमें जो मेन चीज ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि आपने इसको वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये वाली वैल्यूज में आप जो कन्वर्जन कर रहे हो। देखो कलर चेंज करता हूं मैं, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास दिवांश है जिसके पास 10 पैसा है, 25 पैसा है, 50 पैसा है, वही आपने लिख लिया है 50 पैसा, ठीक है। और वो रहा उसके पास कॉइन्स किस रेशियो में 10:8:9, वही लिख लिया मैंने इतने रेशियो। अब आप खुद ही सोचो अगर आपके पास 10 पैसे के 10 कॉइन्स होंगे तो आपके पास कितना पैसा बनेगा, 1 रुपया बनेगा। 25 पैसे के अगर आपके पास 8 कॉइन्स है तो 2 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के अगर आपके पास 9 कॉइन है तो कितने पैसे बनेंगे 4.5 रुपए। हमारे हिसाब से ये पैसे बन रहे क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 60 दे रखे हैं, वही हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद 7.5 आ गया 60 के बराबर, यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल दी 8 के बराबर। अब आपको देखो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको कि नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में हम कॉइन्स में वैल्यू पुट करेंगे। 10 पैसा के कितने कॉइन है 10, तो 10 × 8 करेंगे तो 80 कॉइन्स बन जाएंगे।
अब 25 पैसा के कितने कॉइन्स है, 8 है, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 64, और 50 पैसा के कितने कॉइन दे रखे हैं 9, तो 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा। ये तो था कॉइन्स। अब आप कॉइन से आप डायरेक्टली पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, वरना आप जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको आप वैल्यू में वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का दे रखा है। क्या बोल रहा है आपको कि ए बैग हैज 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 5:8:3 whose total value is 144, find the number of 50 coins। तो देखो आपने क्या करना है सबसे पहले इसमें, एक बैग है जिसमें 50 पैसा के कॉइन्स है आपके पास, 25 पैसा के कॉइन है और 10 पैसा के कॉइन। कॉइन्स का रेशियो कितना दे रखा है, देखो कॉइन्स कितने हैं आपके पास 5:8:3। अगर आपके पास 50 पैसे हैं, वैल्यू कितनी बन जाएगी इसकी, देखो 50 पैसे हैं उसके 5 कॉइन है तो आपके पास 2.5 रुपया बन जाएगा। अगर आपके पास 25 पैसे के 8 कॉइन है तो आपके पास 2 रुपया बन जाएगा। 10 पैसे के 3 कॉइन है आपके पास 30 पैसे बन जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल पैसे बन रहे हैं, हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितने बन रहे हैं 144, ये 0.30, तो ये आ जाएगा 4.5, तो 4.80 आ गया, किसके बराबर आ गया 144। इसको हम 4.8 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम 48 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 144 लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू हो जाएगी 144 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 48। तो देखो इसको आई थिंक 3 के साथ करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, हाँ 40 को आप 3 के साथ करोगे 144 आएगा, 3 इंटू 10 आता है 30। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास 30 के बराबर आ गई। अब देखो अगर आपके पास 1 की वैल्यू 30 के बराबर आ गई, आपको पूछे 50 नंबर ऑफ 50 पैसा के कॉइन्स कितने होंगे, तो 50 पैसा के कॉइन कितने 5, तो 5 इंटू 30 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 150। नंबर ऑफ 50 पैसा के कॉइन कितने आ गए आपके पास 150 आ गए। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, मान लीजिए आपको 25 पैसा के भी पूछे होते तो 30 इंटू 8 कर देते तो कितना जाता आपके पास 280 आता, 30 इंटू 3 कर दे तो कितना आता आपके पास 90 आ जाता। ये तो आपको कॉइन्स थे निकालने। अगर मान लीजिए आपको कॉइन्स की जगह अमाउंट पूछा होता कि अमाउंट बताओ 25 पैसा के कितने होंगे, 50 पैसा के कितने होंगे, 10 पैसा के कितने होंगे, तो आप डायरेक्टली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देते। ये कितना आया था हमारे पास 2.5 आया है, ये 2 आया है, ये 0.30 आया है। तो इसमें से आप डायरेक्टली इनको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, आपके पास आंसर आ जाता। वरना आप कॉइन्स को भी डायरेक्टली अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 30 को इसमें करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप 30 को 2 के साथ करोगे तो ये 60 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 30 आ गया, 60 आ गया। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो आप 30 इंटू 100 इंटू 30 कर लोगे तो आपके पास ये भी नंबर ऑफ अमाउंट आ जाएगा कि कितने इसके पैसे होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीज है ये समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास 375 कॉइन्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, देयर वैल्यू आर इन द रेशियो 3:4:1। अभी तक देखो वो जो कॉइन्स होते थे उनकी रेशियो दे रखा होता है, बट अभी उनकी वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास 1 रुपीज के कॉइन है, 50 पैसा के कॉइन है आपके पास, 25 पैसा का कॉइन। अभी उनकी वैल्यूज दे रखी है पहले, तो वैल्यूज कितनी है आपके पास 3 है, इसकी 4 है वैल्यू, इसकी 1 है। देखो अब वैल्यूज से आप क्या निकालोगे, कॉइन्स कितने निकालोगे, सब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालोगे आप। देखो कैसे निकालोगे, अगर मान लो आपके पास वैल्यू मतलब होता है कि उतने पैसे 3 रुपीज है आपके पास। अगर आपके पास 3 रुपए हैं, एक एक पैसे एक एक रुपए वाले हैं तो कितने कॉइन्स होंगे 3 कॉइन्स होंगे। अगर आपके पास 3 रुपए हैं, एक एक रुपए वाले तो 3 कॉइन होंगे। उसके बाद अगर आपके पास 4 रुपए हैं, 50 पैसे पैसे वाले कॉइन्स हैं तो कितने होंगे आपके पास 8। आप इसको ऐसे मान लो कि आपके पास 400 रुपए हैं, 50 50 के कितने होंगे 8 होंगे। अब आपके पास 100 है, मान लो इसको आपके वो क्या मान लो इसको 100 रुपए मान लो, आपको 25-25 रुपए के 4 नोट मान लो, 25 रुपए का भी नोट आ रखा है। आपके पास 100 रुपए 25-25 रुपए के कितने नोट होंगे आपके पास 4 नोट होंगे, वही तो आ रखा है। बट यहाँ पे क्या कॉइन्स था तो कॉइन्स लिख लो। उसके बाद देखो कितने आ जाएंगे आपके पास, इनको ऐड कर दो, हमारे हिसाब से आ रहे हैं 12 15 आ रहे हैं। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 375, तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे, 375 डिवाइड बाई 15 करोगे, 2 के साथ आ जाएगा 30, 75 5, तो 1 की वैल्यू आ गया आपके पास 25 के बराबर आ गई। अब आपको पूछा है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन रिस्पेक्टिवली, तो अब हम निकालें नंबर ऑफ कॉइन्स हर किसी के कितने होंगे। इसके 3 कॉइन्स है, इसके 8 कॉइन्स है, इसके 4 कॉइन्स है। हमें मान लो सबसे पहले हम 1 रुपीज के निकालते हैं, तो 15 के साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे
25 इंटू 3 आ जाएगा 75। तो 1 रुपीज के कितने हमारे पास कॉइन 75 ऑप्शन में ये है, यहाँ पे भी नहीं है, इन दो में है। अब उसके बाद 50 पैसा के कितने 8 कॉइन, तो 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। और 25 कितने 4 इंटू 25 आ जाएगा 100। तो मतलब आया 75 200 100 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं आ जाते हैं कॉइन्स के बेस, तो वो भी मैंने आपको बता दीजिए कि इसको कैसे करना है आपने। अब देखो ये तो था कॉइन्स के क्वेश्चन, इसके बाद आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपके पास इतने नंबर ऑफ पिजन दे रखे हैं, स्पैरो दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा होगा, उनकी एड्स और लेग्स दे रखी होती है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, आपको दे रखा है एक क्वेश्चन, क्या दे रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा, जिसको जो मेथड अच्छा लगेगा वो उस मेथड से कर लेना। अब देखो क्या बोल रहा है, देयर आर रैबिट्स एंड पिजन इन अ जू, कोई एक जू है जहां पे आपके पास रैबिट्स है और पिजन है। उसके बाद बोल रखा है इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200, क्या बोलता है अगर उन एक जू में हमारे पास रैबिट है और पिजन है, और अगर उनके हम हेड्स काउंट कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं हमारे पास 200 आ रहे हैं, हेड्स काउंट कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, और इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580, तो अगर हम लेग्स काउंट कर रहे हैं तो कितनी आ रही है 580 आ रही है। अब देखो इस चीज में आपने बस एक चीज समझनी है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक मैंने कमरे में आपको सब, एक कमरे में हम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं 200 बैठे हैं, एक हॉल है बड़ा, आपको विंडो से एक जगह से दिख रहा है, आपको बस हमारे हेड्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ हेड्स दिख रहे हैं, तो आपको हेड्स कितने दिख रहे हैं 200 दिख रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ पर्सन उस हॉल में कितने होंगे 200 होंगे, यही आया होगा। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे 200 होंगे, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे यहाँ पे 200। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने निकालने हैं कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ हेड्स होते हैं, तो ऐसा कोई जानवर नहीं जिसके 4 सिर होंगे या कोई 10 सिर होंगे, वैसा तो कोई जानवर नहीं है, तो हमारे पास रैबिट और पिजन को 10-10 या 12-12 सिर नहीं होते, एक एक ही होता है, तो नंबर ऑफ एनिमल्स कितने आएंगे 200 आ जाएंगे। अब देखो और बोल रहा है अगर हम उनकी लेग्स काउंट कर रहे हैं तो 580 आएगी। अब जाहिर सी बात है रैबिट की कितनी लेग्स होती हैं 4 होती हैं और पिजन की 2 होती हैं, ठीक है, पिजन की होती हैं 2। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं इसको, देखो पहले हम जो सिंपल इक्वेशन वाला मेथड होता है उससे करते हैं कि अगर हम रैबिट और पिजन को काउंट कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं वो 200, और उनकी लेग, रैबिट की लेग कितनी होती है 4 लेग और पिजन की कितनी होती है 2 लेग, तो इनको काउंट करें तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 580 आ रही हैं। तो अब देखो इस इक्वेशन को हमने करना होता है सॉल्व। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन के साथ करते हैं। देखो इस इक्वेशन को हम मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2r प्लस 2p इक्वल्स टू 400, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन बन गई इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, इसको a नाम देता हूँ, इक्वेशन 2 में से a को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या लिखोगे आप 4r प्लस 2p इक्वल्स टू 580, 2r प्लस 2p इक्वल्स टू 400, सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 माइनस 2r आ जाएगा 2r इक्वल्स टू 180। तो आपके पास रैबिट कितने आ जाएंगे 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ गए 90 आ गया आपके पास रैबिट्स। आपको क्या पूछे पिजन्स पूछे। अब ऐसे लिख सकते हो आप इसी इक्वेशन में डाल दो, रैबिट प्लस पिजन कितने आपके पास 200 है, तो रैबिट आ गया आपके पास 90 आए, तो पिजन हो जाएगा 200 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 110। तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे आपके पास 110 होंगे। ये तो था हमारे पास बेसिक मेथड की, जो आपको सभी इस मेथड से करेंगे तो आपको ये हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। बट हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है बहुत जल्दी सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो इसको जल्दी सॉल्व करने का हम ट्राई कैसे करेंगे, इसका मैं आपको एक मिक्सचर एलिगेशन का मेथड बताता हूँ। इस मेथड को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन तब करूंगा जब हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ऐसे याद रख लो। आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने 200 है। हमने नंबर ऑफ हेड्स के साथ नहीं चलना, हमने लेग्स को ही देखना, क्योंकि हेड्स तो सबके सेम ही हो जाएंगे क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ पर्सन होंगे। अगर मान लो रैबिट को ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैबिट लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं पिजन को। अब मैं मान लेता हूँ मिक्सड एलिगेशन लगा रहा हूँ। मिक्सड एलिगेशन में ये चीज क्यों होती है आप डाउट नहीं पूछना, ये मैं आपको बता दूंगा जब मिक्सड एलिगेशन होता है। बस अभी आप ऐसे समझ लेना, याद रख लेना कि हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ हमारे पास 200 नंबर ऑफ एनिमल्स, वो सारे के सारे मैं मान लेता हूँ रैबिट्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो जाएगी 800 हो जाएंगी। क्या क्या सबसे पहले मैंने काम कि मेरे पास नंबर ऑफ एनिमल्स कितने 200, मैंने सारे क्या मान लिए रैबिट्स, तो उसकी टोटल लेग्स कितनी हो जाएंगी 800।
अगर मैं सारे के सारे क्या मानता हूँ पिजन, तो उनकी नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो जाएंगी 400। बट हमारे पास क्वेश्चन में कितनी लेग्स दे रखी है 580 दे रखी है, तो इनका डिफरेंस कर लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा 220 आ गया इनका डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस कर लो, ये क्लास में ऐसे डिफरेंस लेते हैं इसका हम, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 180। ये कितना जाएगा आपके पास 180 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपके पास 180 आ गया, ये डिफरेंस आ गया आपके पास 220 आ गया। तो इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो आप 0 0 कैंसिल कर लो, 2 के साथ कर लो, ये 9:11 आ गया। अब देखो रैबिट और पिजन का रेशियो कितना आ गया 9 इसका आ गया, 11 इसका आ गया। हमें क्या निकालें पिजन निकालें। पिजन का कैसे निकालेंगे 11 डिवाइड बाई 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 20 इंटू 200 कर लेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर लो 100 के साथ, तो कितना आ गया 110। तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो गए 110 हो गए। ये क्या कौन सा हमारा था मिक्स्ड एलिगेशन का था। मिक्स्ड एलिगेशन में क्या मानते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स को बराबर मान लेते हैं, उसके बाद लेग्स कर लो वैसे निकाल लो। बट ये मेथड आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा कब, जब आप क्या पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन पढ़ोगे। ये भी था मेथड आपके पास। अब थर्ड मेथड पढ़ाता हूँ। थर्ड मेथड आप हिट एंड ट्रायल है, जिसके आपको पेन को भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेथड आपको मैं बताता हूँ, मेथड है आपके पास ये थर्ड वाला। देखो मेथड थर्ड में क्या करना है आपने, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ रैबिट्स इतने दे रखे। सबसे पहले हमें जो पता है नंबर ऑफ रैबिट प्लस पिजन कितने हमारे पास 200, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स के बराबर है। अब देखो इसमें आपने क्या मानना है, और नंबर ऑफ लेग्स दे रखी है 580। मैं मान लेता हूं आपके पास कि मेरे पास रैबिट जो है इसकी कितनी टांगे होती हैं 4 होती है, और पिजन की भी कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, देखो इसको आपने समझना है। अब देखो मैं मान लेता हूं अगर मेरे पास रैबिट की भी 2 टांगे हैं, मैं मान लेता हूँ रैबिट की कितनी टांगे मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर देता हूँ 2 टांगे। अगर रैबिट की 2 टांगे हैं पिजन की भी 2 टांगे, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, टोटल लेग्स हो जाएंगे हमारे पास 400 हो जाएंगी। मैं मान लेता हूँ, आप बस एज्यूम करना है आपने। देखो एज्यूम क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या एज्यूम कर दिया रैबिट की 4 टांगे होती है, मैं 2 एज्यूम कर देता हूँ, पिजन की भी मैं 2 एज्यूम कर देता हूँ। टोटल लेग्स कितनी आ जाएंगी आपके पास 580। बट क्वेश्चन में टोटल लेग्स कितनी दे रखी है 580 दे रखी है, हमारे पास कितनी आ रही है 400। तो एक्स्ट्रा लेग कितनी आ रही है 180 एक्स्ट्रा लेग आ रही है। वो एक्स्ट्रा लेग किसके पास है रैबिट के पास है, तो रैबिट के पास कितनी एक्स्ट्रा लेग है 2 है। तो 180 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आ जाएगा आपके पास 90। तो ये जो 90 आ गया ना आपके पास, ये आता है आपके पास नंबर ऑफ रैबिट्स। तो रैबिट्स नंबर ऑफ रैबिट्स कितने आ गए 90। आपको क्या पूछ रखे थे पिजन्स पूछे थे, तो 200 माइनस 90 कर दो तो 110 ऐसे भी आ गया। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करोगे एज्यूम करके करोगे, तो आपको पेन टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर समझा रहा हूँ क्या करना है आपने। आपने मान लेना है कि रैबिट की भी 2 टांगे होंगी, पिजन की भी 2 टांगे हो जाएंगी। तो रैबिट की टांगे और पिजन की टांगे कितनी है, अगर 200 ही है तो 400 टांगे हो जाएगी। बट क्वेश्चन में कितना गिवन है 580। एक्स्ट्रा कितनी आ रही है टांगे 180। एक्स्ट्रा टांगे किसके पास है रैबिट के पास है, कितनी है 2 है। तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आ गया 90 आ गया। तो रैबिट की संख्या कितनी आ गई 90 आ गई। तो 90 में से आप 200 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 110 आ गया आपके पास नंबर ऑफ पिजन्स। तो देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं, इसको मैंने आपको एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड आपको मैंने बता दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको हम विदाउट टचिंग पेन वाला करते हैं कि देखो क्या बोल रहा है आपके पास एक रैबिट और पिजन है जू में, और आपको हेड काउंट कर रहे हैं, तो कितना है 340। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास 340 क्या है रैबिट प्लस पिजन है। अब देखो मैं मान लेता हूँ पिजन रैबिट की लेग्स 4 होती है, मैंने एज्यूम कर दी 2 होती है, और पिजन की कितनी होती है 2 होती है, मैंने एज्यूम तो 2 ही करूंगा। तो मतलब यहाँ पे 2 क्या रख रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूँ बाद के लिए। तो मैं मान लेता हूं अगर हमारे पास रैबिट की भी 2 टांगे पिजन की भी 2 टांगे, तो टोटल टांगे कितनी आ जाएगी हमारे पास 680 आ जाएगी। 680 आ जाएगी। बट क्वेश्चन में हमारे पास कितने गिवन है 1060। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया आपके पास 9 380। कितना आ गया हमारे पास ये 380 आ गया। अब ये 380 किसके पास एक्स्ट्रा टांगे हैं रैबिट के पास। तो 380 को 2 के साथ डिवाइड कर लो, कितना आ गया 190। 190 क्या आ गया आपके पास नंबर ऑफ रैबिट्स आ गए। आपको क्या पूछा क्या निकालें पिजन्स निकालने, तो 340 में से 190 सेपरेट कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास 150। तो 150 क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ पिजन्स आ जाएंगे। देखो आप इस मेथड को ध्यान से देखना, फिर आपको एक दो बार इसको रिज्यूम दोबारा बैक करके देखते जाना, तो आपको ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा। क्या करना है हमने सबसे पहले जो नंबर ऑफ रैबिट प्लस पिजन दे रखे हैं वो लिख ले, कितने 340। मैं मान लेता हूँ कि दोनों जो एनिमल्स हैं उनके पास 2 2 टांगे, बट एक्चुअल में रैबिट के पास कितनी होती है 4 होती है, पिजन के पास तो 2 ही होते हैं।
तो अगर रैबिट के पास भी 2 है, पिजन के पास भी 2 है, टोटल नंबर ये हमारे पास 340 है, तो ये टोटल टांगे इनके पास कितनी हो जाएगी, 680 हो जाएंगी। अब देखो हमारे पास तो 680 आ रही है, क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 1060 दे रखी है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना आ गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टांगे कितनी आ गई, 380। ये 380 टांगे एक्स्ट्रा किसके पास है, रैबिट के पास है, तो डिवाइड बाई 2 कर लो, नंबर ऑफ रैबिट्स आ जाएंगे। उसका देखो जो दूसरा मेथड मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन वाला बताया था कि क्या करना है आपने, रैबिट प्लस पिजन कितना दे रखा है, 340, तो यहाँ पर रैबिट लिख लो, पिजन लिख लो, नंबर ऑफ लेग्स माननी है। तो रैबिट की अगर मैं 340 के 340 ही मैं किसको मान लेता हूँ, रैबिट को मान लेता हूँ, तो हमारे पास इसके रैबिट की लेग कितनी हो जाएंगी, 0 4 3 16 कैरी 1 1 2 60 हो जाएगी हमारे पास, सॉरी 1 कैरी भी आ रखा है, 1360 हमारे पास आ जाएंगी रैबिट की नंबर ऑफ लेग्स। और पिजन की कितनी हो जाएंगी, 2 होती है, तो सिंपल हो जाएगा 680 हो जाएंगी। बट क्वेश्चन में ये कितना गिवन है, 1060 है, तो इनका डिफरेंस करके आएगा 0 300 आ गया ये, और इनका इनका करके आ गया हमारे पास 380 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 380, 0 और 0 कैंसिल, ये बन जाएगा आपके पास 18:15। तो आपके पास रैबिट और पिजन का रेशियो कितना आ गया, 19:15। आपको क्या निकाले, नंबर ऑफ पिजन निकाले, कितने, 15, 18, 19 प्लस 15 आ जाएगा आपके पास 34 इंटू नंबर ऑफ एनिमल्स कितने आपके पास 340, ये कैंसिल हो जाएगा 10 के साथ, 10 इंटू 15 कितना आ जाएगा आपके पास 150। तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 150 आ रहे हैं। ये था आपके पास मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड। और जो तीसरा मेथड होता है वो आपके पास कौन सा होता है, बेसिक वाला मेथड। वो चाहो तो आपको कर लेना, वरना मैं भी बता देता हूँ कि रैबिट प्लस पिजन है जू में, तो हमारे पास रैबिट प्लस पिजन कितने हो जाएंगे, हमारे पास 340 हो जाएंगे। रैबिट की ये क्या बोलते हैं, लेग्स 4 होती है, पिजन की 2 होती है, कितनी आ रही है, 1060 के बराबर आ रही है। इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2r प्लस 2p हो जाएगा 680 के बराबर। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आ जाएगा आपके पास 2r प्लस 2p इक्वल्स टू 680, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2r इक्वल्स टू 380 आ जाएगा आपके पास। ये कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। तो रैबिट हो जाएंगे आपके पास 380 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 190। तो रैबिट आपके पास 190 है, तो पिजन्स कितने हो जाएंगे, 340 माइनस 190 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 150 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे, 150 आ जाएंगे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराई है एसएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वो मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम में जो एसएससी कंडक्ट करता है उसमें किसी न किसी अबाउट 4 या 5 शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन तो देता ही देता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आज हमने रेशियो जो है वो मेनली कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शन करेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम रेशियो प्रोपोर्शन के जो रहता है, मुझे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन जो है मैंने स्किप कर दिए, आप बोलोगे कि हमने मिक्सचर एलिगेशन के मिक्सचर के क्वेश्चन नहीं किया कि ये गोल्ड का इतना रेशियो आता है, इसका इतना रेशियो आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन में कराऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो भी रह लगते हैं मुझे कि रहे होंगे, वो मैं आपको जब प्रोपोर्शन खत्म होने के बाद एक और वीडियो लाएंगे उसमें आपको करवा देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।